अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आजकल भी ये आप लोग भी बोल रहे हो कि मेरी वीडियोस देख के कहाँ घूमती रहती है भाई, घर में बैठ जा, घर में बैठ जा। तो बेफिक्र है, अभी मैं अगले हफ्ते में मैं घर में ही बैठने वाली हूँ क्योंकि हमारे खान साहब जाने वाले हैं, तो इसलिए हम घर में ही बैठते हैं। बस फिर अल्लाह अल्लाह करते हैं घर में बैठ के। लेकिन अभी हमारे खान साहब मौजूद है तो हम मौके से फ़ायदा उठा के जगह जगह मारे बड़ारे घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल पता ही है आपको पूरे जीसीसी में सेल्स 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 और खूब सेल्स आई हुई हैं, तो हम क्यों ना अवेल करें भाई सेल्स को। बस ये मैं निकल गई रेडी होके, जल्दी अबाया पहना, फटाफट तैयार हुई और बस शाम 4 बजते हैं जहाँ गर्मी ढलती और मैं निकल जाती हूँ बस घर से। और बहुत सारी लेडीज़ जो जीसीसी की हैं जो व्लॉगिंग करती है, सबके व्लॉग्स में यही आ रहा है, हम फलाना जगह गए। मैं नौश का व्लॉग देख रही थी, आज उसके व्लॉग में भी यही घूम रही फिर रही है। तो मैंने कहा यार ये चल ही रहा है कुछ, जाहिर है जीसीसी में सेल आती है तो लोग ब्राउन पीपल्स पागल हो जाते हैं सेल्स के चक्कर में। तो बस मैं निकल गई, मैंने कहा चलो मैं जाके देखूं। आज मैं जा रही थी, मुझे जो पसंद है ब्रांड R&B यहाँ का, तो आज मैं R&B जा रही थी यहाँ पे। मुझे नहीं पता किसका ब्रांड है ये, लेकिन बस बहुत अच्छा ब्रांड है जिसका भी है। अगर आप लोगों को पता है कि R&B किसका है जो सारे जीसीसी में है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि R&B किस कंट्री का है, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, मुझे पसंद आती हैं। यहाँ के जो अरबियन वेयर्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ के शूज़, यहाँ के बैग्स, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं जाती रहती हूँ यहीं पे, इसे ऐसी ही जगह पे जाती हूँ। आज हमारे यहाँ पता नहीं क्या ये कुछ बकाला में कुछ सामान मेरे ख्याल आया था। बकाला बोले तो ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज बोले तो राशन पानी जो कि दुकान है। अरबी में बकाला और इंग्लिश में ग्रॉसरीज और उर्दू में राशन। तो इसलिए ये दुकान पे कुछ सामान आया हुआ था, तो इसलिए ज़रा जगह नहीं हो रही थी। तो बस मैं निकल गई ये अल्लाह का नाम लेके। और मैं आज जा रही थी, हमारे एरिया में ही करीब में R&B की बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पे सेल आई हुई थी, यानी कि ऑफ़र्स चल रही थी, जो कि समझे अच्छा खासा सही ऑफ़र्स होती हैं, 30% से लेकर 50% तक। तो समटाइम्स कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। बस गर्मी इतनी हो रही है कि निकलने का वैसे तो खैर जो बात है दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अब जो काम है करने वो तो निकलना ही है। ग्रॉसरी है, कुछ लेना है, कुछ कहीं जाना है, तो ज़ाहिर है नेचुरली निकलना ही पड़ता है। लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे ना, जो कि अब आगे आगे बढ़ेगी। तो बस फिर हम लोग अपने रास्ते पे गामजन हो गए। देखें यहाँ हद्दू निगाह, मैंने आपको बताया था ना कि पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। तो बस हमने कहा चलो चाय ले लेते हैं। पहले हम ये चाय की दुकान पे आए, ये मस्जिद, और मस्जिद के आगे हमारी चाय की दुकान है। तो बस हम लोग यहाँ से चाय लेते हैं और यहाँ रोटी वाला भी है हमारा, हम लोग रोटी भी से लेते हैं। हमारी समझे फ्लैट से सीधा सीधा आ जाओ तो ये बन जाता है, ये जगह मतलब है रोटी और चाय की। तो हमारे घर से करीब है तो हम लोग अक्सर आ जाते हैं। पीछे देखें अल्लाह की शान कुदरत कैसे नज़र आती है ना, पहाड़ों के कलर्स देखें, जितने पहाड़ हैं अलग अलग कलरों के पहाड़ हैं सारे, एक से एक हसीन। और ये सामने देखें एमिरेट्स गिफ्ट मार्केट, जो कि बड़ी अच्छी बड़ी सस्ती मार्केट है। सारे फिलिपिनो चाइनीज़ यहीं नज़र आएंगे आपको, और सामान भी बड़ा रीज़नेबल होता है। तो ये हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। जब चाय ली तो बहुत बुरी चाय थी, वो वाली दुकान तो बनती जिसे हम चाय पीते हैं, किसी और दुकान से चाय ली, इतनी बुरी, पता नहीं क्या डाल के उसने दे दिया, बहुत बुरी, पीने के काबिल नहीं थी। तो खैर मैंने तो पीने ही 1-2 घूंट पी के मुझे वेस्ट करना पड़ गई वो चाय। अब आपने देख ही लिया होगा, जैसे बाहर बोर्ड पे नज़र आ रहा है 20 to 50% ऑफ था। और ये टाइम ऐसा होता है लोग यूजुअली ना रात मगरिब के बाद निकल रहे होते हैं वीकडेज़ में ना। तो अब हमारे तो छुट्टी है ज़ाहिर है, तो ये कि हम निकल जाते हैं। तो इस टाइम मैं निकली तो इस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं हो रहा था मार्केट में ना। तो बस मैं आराम से निकल गई और मैं देखने लगी बच्चों की चीज़ें। यहाँ बच्चों की शर्ट्स वगैरह ये बहुत अच्छी, पजामे और टी शर्टें बच्चियों की बहुत अच्छी मिल जाती हैं, जो कि जब सेल आती है तो बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे होती हैं और ऑफ़र लग जाती है, यानी कि 2 लें तो इतने की, ऐसे कुछ हो जाता है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ ये बात जो कि जीसीसी कंट्रीज़ में नहीं रहते, जिन्हें ज़ाहिर है देखने का, मुझे पहले मैं ऐसे व्लॉग्स बहुत शौक से देखती थी बैठ के, जो कि शॉपिंग व्लॉग्स होते थे दूसरे मुल्कों के। और अभी भी मैं देखती हूँ जो यूके यूएसए वाले अगर कोई शॉपिंग व्लॉग्स बनाते हैं तो मैं वो बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो समझे वो वाला दौर नहीं है। पहले तो पता ही नहीं होता था कौन से मुल्क में क्या है, अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ आपके एक्सेस पे है, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर मैं ये टाइट्स वगैरह देखने लगी, पर्स बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे पर्स, लेकिन देखा तो कोई ऑफ़र पे नहीं था। फिर मैंने कहा छड्डो, दूसरी चीज़ देखो जो सेल में आई हुई है। फिर मैं सेल की तरफ आ गई तो ये नाइट वेयर्स वगैरह, ये टी शर्टें बॉयज़ की थी, लेडीज़ के पर्स लटके हुए, यहाँ पे लेडीज़ की फ़्रॉक्स वगैरह,
ये सब चीज़ें मैं देखने लगी। साथ साथ ये वाला बैग जो नीचे ब्राउन कलर का लटका हुआ है, लाइट ब्राउन, ये मेरे पास रखा हुआ है नया का नया। ये मैंने ऑफ़र से ही उठाया था। अब ये देखा तो कोई ऑफ़र नहीं है इसकी। फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, बगैर ऑफ़र की चीज़ हम नहीं लेंगे, हम तो वही लेंगे जिस पे ऑफ़र है। ये टी शर्टें भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहती हैं कि आप घर में पहन लें, नाइट में पहन लें, नमाज़ पढ़ने में पहन लें, बहुत अच्छी रहती हैं। जर्सी का कपड़ा, गर्मी भी नहीं लगती, एलर्जी भी नहीं होती, कोई ऐसा वो नहीं होता इसको पहनने से ना हार्म। और यहाँ पे ना ये इस टाइप के चलते हैं कोट सूट्स। ये सेम ऐसी शर्ट होगी, सेम ऐसा पजामा होगा। तो ये बहुत सारी अरब लड़कियाँ पहनी हुई होती हैं, खुले खुले से पजामे और खुली खुली सी टी शर्टें पहन के सर पे स्कार्फ लगा लेती हैं, बस हिजाब। तो उनका हो जाए, जिसमें देखें ये शर्ट भी है। तो ये लोग इसी तरह पहनते। ज़ाहिर है यहाँ लॉन वॉन तो होती नहीं, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना, गर्मियाँ आई तो बस लॉन के ब्रांड वाले जो है ना उनकी चांदी हो जाती है, बेचने पे तुले रहते हैं वो हर चीज़, और बिक भी जाती है उनकी लॉन। लेकिन यहाँ लॉन का सवाल नहीं उठ सकता, यहाँ पे यही कपड़े होते हैं और यही पहनते हैं लोग, चाहे सख्त गर्मी भी हो। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर गर्मी तो बाहर हो रही है ना रोडों पे, जो घरों में जा रहे हैं वहाँ एसी है, जो मॉलों में जा रहे हैं वहाँ एसी है, जो हर जगह कहीं पे भी जाए आप एसी है। तो इस वजह से इतना एहसास होता नहीं है गर्मी का। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी गॉन, ये वाला ना, ये जो वाइट कलर का पिंक फूलों वाला है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने खैर लिया नहीं है ये गॉन, दूसरा लिया था। इंशाल्लाह मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगी जो मैं ले चुकी हूँ चीज़ें। कभी किसी दिन मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। ये बच्चियों की टी शर्ट्स वगैरह लटकी हुई थी, अच्छी लग रही थी गर्मी के लिहाज से। तो फिर मैंने देख के अपनी बेटियों की टी शर्टें ये भी नहीं ली, बल्कि मैंने कहा मैं सूती कपड़े की लूँगी, क्योंकि अब ज़ाहिर है गर्मियाँ हो रही हैं तो बच्चों को ये होता है खुली सी टी शर्ट हो, बस ट्राउज़र हो और बच्चे उसमें आराम से रिलैक्स रहते हैं। लड़कियाँ भी और लड़के भी, दोनों के लिए मैं इसी तरह से लेती हूँ गर्मी में, ताकि आराम रहे बच्चों को। बस फिर मैं आगे के देखिए फ़ॉन कलर का गॉन, ये इसी तरह के कपड़े होते हैं, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। फ़ॉन गॉन भी मुझे पसंद आ रहा है, ग्रीन भी। आप देखो वीडियो में देखो ना, बाद में जब एडिट करने बैठो तब देखने में लगता है कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, उस वक्त ख्याल आता है। जब देख रहा हो बंदा तो खूब से खूबतर के चक्कर में जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना वो भी छोड़ देता बंदा, सोचा नहीं यार छोड़ो अभी और देखेंगे और देखेंगे, ये करते रहते। और ये देखें इससे मिलते जुलते, ये देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट लग रही है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी शर्ट वाइट कलर की। बस इनर की वजह से मैंने नहीं लिया, अगर मुझे इसका इनर मिल जाता ना फुल आसीन का तो मैं ये शर्ट ले लेती और आराम से मेरी जीन्स के साथ ये चल जाती और इसके साथ स्कार्फ भी वाइट है, बस बिल्कुल मैं तैयार। ब्लैक ले लो, वाइट नहीं तो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक वो ले लो तो ये चल जाता। फिर ये नज़र आई मुझे टी शर्टें पजामे, ये मैंने कहा बच्चियों के हैं क्या, स्विमिंग सूट्स थे, फिर मैंने कहा दफ़ा करो ये नहीं। फिर टी शर्ट्स नज़र आई तो ये अच्छी लग रही थी R&B की, और ये ऑफ़र में आई हुई थी बड़ी अच्छी, तो फिर मैंने टी शर्ट्स इसमें से भी नहीं ली। खैर फिर मैंने दूसरी टी शर्टें जाके ली, लेकिन इनमें से पहले मैंने एक ले ली थी, लेकिन लेने के बाद फिर मैं आगे गई तो मुझे दूसरी टी शर्ट्स अच्छी लगी तो मैंने ये वापस रख के तो दूसरी टी शर्टें ले ली। अब यहाँ पे ये होता देखें ना, यहाँ पे कोई इतना रश है, जैसे कि हम कराची में जाएं अगर ऑफ़र पे किसी जगह सेल पे तो एक मारा मारी और रश का तूफ़ान होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि लोगों में मैनर्स नहीं है, नहीं ये बात नहीं है, वहाँ पे इसलिए होगा रश क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ बड़ा सुकून सा रहता है। तो इस वजह से ना आप लोगों को लगता है कि हर चीज़ खाली है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार मॉल्स तो बिल्कुल खाली थे, तुम गई थी कुछ था तो था नहीं, ये तो था नहीं, बिल्कुल खाली। ये बात नहीं है, यहाँ पे भी रश होता है। मैंने आपको उस दिन सिटी सेंटर वाला व्लॉग दिखाया था ना, उसमें बहुत रश था और उस टाइम पे रश होना था क्योंकि एक तो वीकेंड था वो, और दूसरा ये था कि ना शाम का टाइम था, जबकि गर्मी ढल जाती है वो उस वक्त का टाइम था। ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली थी एक ब्लैक कलर की ना, क्योंकि वो ऐसे ही पहन लेती है खुली खुली, बड़ी वाली बेटी मेरी खुली खुली टी शर्ट्स और ट्राउज़र पहन लेती है, उसकी गर्मियाँ निकल जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में होते तो हम लोग फिर शलवार कमीज़ लेते हैं और शलवार कमीज़ ही मुझे वैसे अच्छे लगते हैं बच्चियों पे, लेकिन ये कि अब यहाँ रह रहे मजबूरी है तो ये इन्हीं टी शर्ट्स पे फिर काम चलाते हैं हम लोग। गर्मी आती 2-2 4-4 ले ली और बस बच्चों ने पहन ली, ऑफ़र में लग जाती हैं तो ये बहुत सस्ती हो जाती हैं 1-1 रियाल की, तो फिर हम ये ले लेते हैं। और ये पहनने में भी कंफर्टेबल होती है, धुल धुल के ख़राब भी नहीं होती और बिल्कुल ठीक रहती हैं। समझ लें 1.5 की ये टी शर्ट। साथ साथ में आप लोगों को प्राइस इसलिए बताती जाती हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़ाहिर है देखने वालों को आइडिया हो जाए कि ओमान के एक्सपेंसेस और ये सब कुछ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं ये चाह रही होती हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा रेट्स का भी यहाँ पे आइडिया मिल जाए और सब पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। देखिए सिल्क की शर्टें लगी हुई थी, बड़ी फ्लोरल, बड़ी अच्छी लग रही थी कि अंदर से आप कुछ और टी शर्ट पहन लें, ऊपर से ये पहन लें, और ये ट्राउज़र वगैरह ये सब ना, मैं समझी स्विमिंग सूट है बच्चों के, लेकिन देखा तो ये कुछ अजीब से ही थे, वेस्टर्न टाइप के थे कि गोरियाँ वगैरह पहने, हम तो नहीं पहन सकते। फिर मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं लो, बच्चों के लिए बेकार है। स्विमिंग सूट वैसे ही रखे मेरी बच्चियों के दोनों के एक एक, वही चलते रहते, स्विमिंग सूट ख़राब तो होते नहीं हैं।
तो बस फिर मैं आगे आई तो मैं और चीज़ें देखने लगी, जिसमें कि यहाँ पर ये टाइट्स पजामे वगैरह रखे हुए थे और मैक्सीज गॉन्स वगैरह थी यहाँ पे। ऐसी थी कि वन वेयर होता है, ये बहुत अच्छा रहता है, ये कपड़ा सूती था इसका और ऑफ़र पे ही आई हुई थी, ये भी 4 रियाल में आई हुई थी। बस ये आप पहन लें, वज़ू वगैरह करें आराम से, इसमें नमाज भी हो जाएगी। फुल आस्तीन की वाली जो है उसमें आपको ज़्यादा बड़ा स्कार्फ की ज़रूरत नहीं, आराम से नमाज भी हो जाएगी और है भी सही है। यही वेयर्स मैंने आपको बताया ना ये ईस्टर्न वेयर है ना ये वेस्टर्न वेयर है, ये अरब स्टाइल वेयर होते हैं, यही पहनती हैं अरबी औरतें और ये अच्छे भी बहुत लगते हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा फ्लोरल प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटा फ्लोरल ही प्रिंट था तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो खैर मैंने देखा, लिया नहीं, मैं आगे गई, मैंने कहा नहीं मैं कुछ फैंसी सा लूँगी, मैं ये नहीं लूँगी। ये तो मैंने ऐसा है कि घर में पहने बंदा नमाज वगैरह पढ़ने को, ये करने को, कहीं आने जाने के लिहाज से मैं लूँगी। तो बस मैं फिर और चीज़ें देखने लगी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा देखूँ। मेरे हस्बैंड बड़ा एम्फेसाइज कर रहे थे ले लो ले लो, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैं वो लूँगी जो मुझे पसंद आएगा, मैं आपकी बात क्यों मानूँ जो कि बहुत बुरी बात है, मानना चाहिए नहीं। मैं सब लेडीज़ को कहूँगी भाई अपने हस्बैंड की बात मानना चाहिए। खैर मैंने ले ली थी, बाद में मैं इंशाल्लाह किसी दूसरे व्लॉग में बताया ना आपको, मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ लिया। फिर मैं आपको बताया ना मैंने अपनी बेटी की टी शर्ट पर मैं यहाँ आई तो मुझे टी शर्ट्स अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ से फिर टी शर्टें ली अपनी बेटी की ना, जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर वो भी आए हुए थे जैसे बॉडी मिस्ट वगैरह, पर्स वगैरह, ये सब भी ऑफ़र पे बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी यहाँ पर। और जो कि सही होता है, सूटेबल मुझे सही लगता है, रीज़नेबल प्राइस भी होती है इसकी और चीज़ भी ठीक होती है। तो मैं शर्टें वर्टें देखने लगी, ये बॉयज़ की शर्टें थी यहाँ, तो मैंने कहा मैं अपने बेटों की एक एक शर्ट ले लूँ जो कि गर्मी में फ्रेश होके चलो पहन लें बच्चे। प्लेन कलर की थी और सही होती है, सूती कपड़ा होता है, बताया ना आपको, जो जर्सी वाला होजरी वाला जो कपड़ा होता है वो था और लग भी अच्छी रही थी। अब ये शर्टें भी, ये तो जिम वेयर थे, तो मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं लो, ये लड़कियों के थे, वैसे भी लड़कों के नहीं थे, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं ले रही, ये छोड़ दो। फिर नाइट वेयर्स पे आई, नाइट वेयर्स देखने लगी मैं। सेल्स में बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, इस तरह कर करके ट्रॉली भरती जा रही थी, एक एक करके सामान ना करके भी समझ ले ट्रॉली भरती चली जा रही थी। सेल के चक्कर में यही होता है, सेल का नाम होता है और बंदा जाए तो पैसे खर्च कर आए, यहाँ पे यही होता है। बगैर सेल की हम यही सोचते रहते हैं यार सेल आएगी तो लेंगे, यार अभी नहीं सेल आएगी तो लेंगे। जब सेल आती तो सेल का नाम होता है, पैसे डबल खर्च हो जाते, ये होता है यहाँ पर। और बस फिर ये देखिए कितने प्यारे प्यारे स्लीपर्स लगे हैं बच्चियों के, जो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखा। और इसमें साइजेस भी होते हैं, जैसे जिनकी छोटी बच्चियाँ वो पहने तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ख़ासकर सर्दियों में ये चलते हैं, गर्मियों में नहीं, लेकिन ये कि गर्मियों में सेल लगाई हुई है ताकि लेके आप रख दें, फिर सर्दियों में बच्चों को पहनाएं आराम से। चप्पलें भी घर में पहनने की R&B की बहुत अच्छी होती हैं और रीज़नेबल प्राइस भी होती है और अच्छी भी होती है। फिर मैं ये आगे आई तो मैं जेंट्स वेयर में देखने लगी लड़कों के लिए और खान साहब के लिए। मैंने कहा देख लूँ थोड़ा, जो कि वो नहीं लेते, वो सिर्फ स्प्लैश की शर्टें उनको पसंद आती हैं तो वो स्प्लैश की लेते। तो मैं भी कहती हूँ हाँ सही है, जो आपको पसंद आए, या मटलान की पसंद आ जाए या स्प्लैश की, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, जो आपको अच्छी लगे आप वो लें, कोई मेरी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है आपको। बस फिर ये देखें सारे शॉर्ट्स वगैरह लड़कों की सारी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। और जो कि ये मेरे बेटे ले चुका है शर्ट ही, लेकिन ये अभी ऑफ़र पे नहीं आई क्योंकि नई वैरायटी थी ना, ईद पे उसने ली, तो ये अभी ऑफ़र पे नहीं है। बाकी शर्टें सब ऑफ़र पे, लेकिन ये नहीं थी। जो उन लोगों ने, जो मेरे बेटों ने दोनों ने ईद पे शॉपिंग में शर्टें ली ना, वो अभी कोई ऑफ़र पे नहीं आई हैं, वो सब अभी फुल प्राइस पे ही हैं, क्योंकि वो उस वक्त नई वैरायटी आई थी ना, तो वो अब ज़ाहिर है इन्होंने अभी वो नई उस पर ही रखी, क्योंकि ज़ाहिर थोड़े दिन बाद बकरीद है, तो बकरीद पे भी जो लोग यहाँ रह जाएंगे वो तो कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे ही ना। तो मैं ये देखने लगी, प्लेन शर्टें ब्लैक अच्छी लगती हैं, बच्चे पहनते हैं, तो मैंने कहा मैं ये ले लूँ। फिर मैं इसी में से मैंने अपने लिए भी ले ली एक टी शर्ट, एक दो टी शर्टें मैंने अपने लिए ले ली, एक दो बच्चों के लिए ले ली। बस यही करते करते मुझे बड़ी देर लग गई सोचने में, समझने में। थी तो ये भी प्रिंटेड, लेकिन इसमें होता कुछ शक्लें बनी हुई होती हैं, तो बच्चे मस्जिद जाएं तो उसमें नमाज फिर नहीं होती, वहम आता है कि नमाज हो रही है नहीं हो रही। अब कुछ लोग कहते हैं हो जाती, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती, तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको शक पड़े। तो इसलिए फिर मैं लेती नहीं हूँ शक्लों वाली, खासकर बॉयज़ के लिए, क्योंकि मस्जिद में जाए खुद तो नमाज अपनी नहीं हो रही और जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी नमाज भी नहीं हो रही, क्योंकि सामने शक्ल वाली शर्ट पहन के बैठे हुए हैं आप, तो एक वहम सा ही होता है। तो इसलिए मैं जो है ना प्लेन ले लेती हूँ, या कुछ लिखा हुआ हो या कोई ऐसी शर्ट हो तो वो ले लेती हूँ, वरना मैं ऐसी शर्टें नहीं लेती जिन पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो या बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो, या पैटर्न वाली शर्टें हो ना, वो भले आप लोग ले लें, वो फिर भी अच्छी लगती हैं पैटर्न वाली शर्टें ना। बस फिर मैं ये आगे आई तो मैं और शर्टें देखने लगी, जो कि लोग ईद पे लेके गए, ज़्यादातर वही शर्टें लगी हुई थी। तो मेरा दिल हो रहा था कोई नई वैरायटी होती जो कि ऑफ़र पे आई हुई होती, जो कि नामुमकिनात में से है,
कि नई वैरायटी और ऑफ़र पे है। लेकिन ये क्या अच्छी शर्टें थी ये भी, तो मैंने कहा मैं एक एक ले लूँ, इनके लिए भी ले लूँ, ऑफिस के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए तो उनको ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर ऑफिस जाते हैं तो शर्टें टी शर्टें उनको कैजुअल में चाहिए होती हैं, जो कि लंच वगैरह डिनर वगैरह पे जाते हैं जैसे मैस में, तो उनको चाहिए होती हैं टी शर्ट्स ना। तो फिर मैं लेती रहती हूँ उनके लिए भी, जैसे वक्तन फ़वक्तन। जैसे एक शर्ट देख के मानते नहीं है, मैं कहती हूँ दिल भी तो भर जाता है इंसान का, चलो आपके ख़राब नहीं हो रहे कपड़े, लेकिन ये होता है वही शर्टें देख देख के ना फिर दिल भर जाता है, फिर दिल चाहता है दूसरी ले लो। मेरी आंखें थक जाती हैं लेकिन उनको थक नहीं होती, कहते नहीं मैं सही हूँ, मैं यही पहनूंगा, तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं मानती नहीं, मैं ज़बरदस्ती से ख़रीद लेती हूँ उनके लिए, फिर बाद में पहन ही लेते हैं वो, जब मैं ख़रीद ही लेती हूँ तो। बच्चियों के देखे इतने प्यारे प्यारे पर्स आए हुए थे और बेल्ट्स आई हुई थी बच्चियों की, फैंसी फैंसी, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, जो कि पाकिस्तान में जब तक बच्चा पार्टी नहीं खुला था तब तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल रही होती थी, कि अलग ही बड़े ही ब्रांड्स पे जाओ। लेकिन जब से बच्चा पार्टी की दुकान खुली है ना पाकिस्तान में, तब से हर चीज़ मिल जाती है बहुत आराम से, बहुत अच्छी लगती है। खैर मुझे बच्चा पार्टी भी पाकिस्तान में। और ये देखिए फ्रॉक्स इतनी अच्छी लग रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये वाली लाइट कलर की फ़्रॉक, और अच्छी भी थी ये शूज़ मेरी बेटियां दोनों ले चुकी हैं, इस टाइप के ब्राउन ब्राउन बड़े बड़े शूज़ का बहुत शौक़ आया था दोनों को पहले। तो बस ये फिर ये वाली टी शर्ट अच्छी लगी मुझे, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। फिर ये देखने आए तो यहाँ बड़ी वाली बेटी के लिए देखने आए तो ये रेड टी शर्ट मुझे अच्छी लगी, और भी टी शर्टें बहुत अच्छी अच्छी थी। खैर फिर मैं देखने लगी, बस ये देखें कितनी अच्छी क्वालिटी, और ये ख़राब भी नहीं होती, बहुत अच्छी रहती हैं, कि बच्चे पहन भी लें और गर्मी भी ना लगे, पसीना भी एब्जॉर्ब हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होती कि बहुत एक्सपेंसिव है कि ख़राब हो जाए तो दिल ख़राब हो। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है और इतना चीप भी नहीं है कि पहने तो बुरा लगे। तो ये कि नॉमिनल चीज़ है, नॉमिनल प्राइस में, और जो कि पहन के बच्चियां सज जाती। बच्चियां तो खैर वैसे भी जो भी पहना दो, बेटियों को ही होता है, बेटियां सज ही जाती हैं माशाल्लाह से। बेटियों में ये कहती हूँ कोई ख़ास बात होती है जो बेटियां सज जाती हैं। लड़कों के ऊपर कपड़े जचाना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि जितने मर्जी महंगे ले लो लड़कों पे जच नहीं रहे। लेकिन अल्लाह पाक सबके बच्चों को वही सेहत ज़िंदगी दे, ये बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि बच्चियों को कोई नॉमिनल प्राइस की भी आप चीज़ पहनाए ना, तो बच्चियाँ इतनी अच्छी लगने लगती हैं पहनने के बाद, कि देख के बस दिल खुश हो जाता है माँ बाप का। माशाल्लाह से बच्चियों की ये बात, बेटियों की खासकर ये बात होती ही है, बेटियाँ ऐसी ही होती हैं। तो बस मैं अपनी बेटी के लिए शर्टें देख रही थी, उसको पिंक कलर नहीं चाहिए था, छोटी वाली बेटी को पिंक कलर बहुत पसंद है और बड़ी वाली को बिल्कुल नहीं। तो ज़ैनब को पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने कहा ला मैं उसके लिए कोई और कलर ले लूँ। ग्रीन ये ले चुकी थी, पर्पल वो वाला कलर भी ले चुकी हूँ अभी, तो फिर सोच रही थी रेड ले लूँ, फिर मैंने रेड ले ली, जो कि आपको अभी नेक्स्ट कुछ व्लॉगों में नज़र भी आई होगी इसकी पहनी हुई शर्ट। ये व्लॉग क्योंकि मेरा 2-4 दिन पहले का ज़रा बनाया हुआ है, तो आपको वो शर्ट सिटी सेंटर में पहन के गई थी वो, तो आपको ज़रूर नज़र आई होगी, वही शर्ट है रेड कलर की, जो ये सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं पहले परचेज़ कर चुकी थी। तो बस मेरे हस्बैंड बहुत चूज़ी हो जाते हैं, बहुत सिलेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ बेटियों की शॉपिंग आती है वहाँ बहुत छान पटक के अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं अपनी बेटियों के लिए, जो कि मुझे लगता है हर बाप को होता ही होगा बेटियों के लिए शौक़, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो बेटियों की क्लोजनेस होती है ना अपने अब्बा से, वो किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी रिलेट कर सकती हूँ इस बात से, और मैं अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को देखती हूँ तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ अल्लाह पाक खुशियाँ अपने हाथों से देखें बस सब माँ बाप जो है ना अपनी औलाद की। तो बस फिर ये शर्टें वगैरह इन लोग की सिलेक्ट करके फिर मैं आगे आई, तो मुझे ये पर्स अच्छा लगने लगा, जो कि मैंने ले लिया था, सामने आपको नज़र आया वाइट पट्टे में, उसके बाद मैं आपको पहनी हुई भी नज़र आई होंगी। फिर और चीज़ें देखने लगी, मैं आगे गई तो मिस्ट आया हुआ था, बॉडी मिस्ट भी अच्छे होते हैं इनके, तो मिस्ट भी ऑफ़र पे आया हुआ था, यानी कि बाय गेट 1 गेट फ्री के ऑफ़र पे आया हुआ था मिस्ट। तो मैंने कहा मैं मिस्ट ले लूँ, फिर मैंने मिस्ट भी ले लिया था। चप्पलें भी देखने लगी, चीज़ें तो कह रही हूँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी कि जितना देखे बंदा, ऑफ़र पे जब आता है बंदा तो वही बात है ना, नाम ऑफ़र का होता है, लेकिन ये कि पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। 300 के अंदर बैज़ा में देखें हैंड वॉशेस वगैरह, ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए थे। मेरे हस्बैंड कह रहे घड़ी ले लो, बच्चों की घड़ी। मैंने कहा मैं नहीं ले रही, फ़ायदा क्या है, पड़ी फीकेगी थोड़े दिन बाद, ऑफ़र पे आई हुई तो कुछ भी उठा लो, बस पागल हो जाओ, चीज़ें ले 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 ले। फिर बड़ी मुश्किल से मना किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही, कुछ और ले लेंगे। फिर कहने लगे अच्छा, फिर आ गए। वरना ये होता है रोकना मुश्किल हो जाता है इनको, तो ऑफ़र में जाए तो इतनी चीज़ें लेने लगते हैं बच्चों के लिए, इतनी चीज़ें मना करती नहीं नहीं देख के लें भाई, जो ज़रूरत की चीज़ें वही लें, बाद में फिर बैठ के वो करें कि वेस्ट हो गए, पैसे ही हो गए, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है भाई वो ना लें बिल्कुल भी। बस फिर मैं यहाँ आई तो मुझे वो नज़र आया बॉडी मिस्ट, तो वो देखें वो उधर लगे हुए, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं ये भी ले लूँ। बस अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की ये फ़ीडबैक का इंतज़ार कर रही हूँ,
और मैं आप लोगों की देखे कितना बड़ा बिल आ गया मेरा, देखा, सिर्फ व्लॉगिंग के चक्कर में आया ये बिल, आप लोग यकीन करें, वरना मैं नहीं चाहती, आप लोग को दिखाने के लिए गई हूँ। बस फिर मैं यहाँ से निकली हूँ और यहाँ से निकल के फिर मैं एक इंडियन चाट वाले की शॉप पे आ गई, जो कि मुझे चल चल के बड़ी भूख लग गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा सर मुझे कोई चाट वगैरह टाइप की चीज़ खिलाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें चाट हाउस ले जाता हूँ। तो ये इंडियन शॉप है, यहाँ चाट बड़ी अच्छी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इंडियन फूड पसंद है पाकिस्तानी फूड के बाद, और फिर अरबी फूड पसंद है। तो बस मैं इंडियन शॉप पे आई चाट वाले की, और फिर मैंने यहाँ देखें आपको दिखाऊंगी, यहाँ पानी पूरियाँ बन रही हैं, ये बन रही हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो लोग इंडिया वाले ओमान में आना चाहते देखें क्या कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। इंडियन शॉप्स कितनी अच्छी अच्छी हैं, देखें इनके पास कौन सी डिश ऐसी है, वड़ा पाव से लेकर छोले भटूरों से लेकर और ये सारी मिठाइयाँ, काजू कतलियाँ, बेसन के लड्डू भी लिए थे मैंने यहाँ से, और इसके अलावा ये देखें गुजिया, सब कुछ है, क्या नहीं है इनकी दुकान पे। और अच्छी चीज़ें अच्छी क्वालिटी में, देखें समोसे हैं और वो है ढोकला, सब कुछ है यहाँ। देखें ये सारे प्रसाद रखे हुए, जो आपको चाहिए आप ले लें, इतनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, बताइएगा मुझे आप लोग को किस टाइप की वीडियो देखनी है। बस फिर ये देखें इन लोग की पापड़ी चाट मंगाई मैंने, जो कि बड़े मज़े की होती है भाई। इंडियन पापड़ी चाट बिल्कुल पाकिस्तान की चाट से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो बस मैंने ये चाट ले ली, जो कि मीठी चाट ली थी मैंने, मीठी चटनी डलवा के ना, तो बड़े मज़े की थी। मैं वीडियो देखूँ तो मेरा दोबारा दिल चाहने लगा खाने का। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या क्या देखना है। अगर ओमान से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ देखनी है तो मुझे बताइएगा। ये ओमान मस्कत में ये है ये शॉप जहाँ मैं आई हूँ, देखें, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी। अब देखें खाने के बाद मैंने सब कुछ खाली पूली करके और फिर मैं इधर आ गई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा पानी पूरी की वीडियो बनाऊंगी। सारे यहाँ पे वो भी बना रहे थे, भेल पूरियाँ बड़े मज़े की होती हैं यहाँ की। मैंने बहुत सारी चीज़ें खा रखी हैं पहले ही। रसगुल्ले रखे हुए उधर, आप रसगुल्ला ले लें, लस्सी ले लें, समोसा ले लें, और ये मिर्ची वड़ा ले लें, आप मेंदू वड़ा ले लें। यहाँ पे जो मर्ज़ी आपकी चाहे ले लें, जो इंडियन फूड आपको चाहिए वो यहाँ, वेजिटेरियन फूड आपको मिलेगा सब यहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।